हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में, प्रिज्म प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज। इनोवेशंस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ को, नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को प्रमोट करा जाएगा इस स्कीम के अंदर। क्या है ये स्कीम? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो इन द मेंस ऑल्सो, कि किस तरीके से गवर्नमेंट इज पुशिंग द टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। और टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है ये स्कीम? यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली एक लॉन्च करा है नया स्कीम, विच DSIR प्रिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर अलाइनमेंट एंड अवेयरनेस इवेंट था फॉर पब्लिसिटी। इसके अंदर इन्होंने प्रमोटिंग इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड MSME IIT दिल्ली के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करा है। ध्यान रख लो किसका है ये, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दोनों का आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इसमें है क्या ये स्कीम? तो इसमें क्या होगा कि इसका एम है कि इट विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम एट एन इंडिविजुअल इनोवेटर, उनको एक सक्सेसफुल टेक्नो एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करेगी, उनको बनाएगी। इसका मतलब है कि उनको सपोर्ट करा जाएगा, उनको प्रमोट करा जाएगा, उनको फंड दिया जाएगा। किसके लिए? उनकी जो इम्प्लीमेंटेबल, ऐसे मतलब आप बिल्कुल रबिश टेक्नोलॉजी लेके जाओगे तो नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंट्री के डेवलपमेंट में, जो बेटर वेलफेयर के लिए काम आएगी, इम्प्लीमेंटेबल हो और आप उसको कमर्शियली वायबल भी कर सकते हो, तो ऐसे इनोवेशंस को प्रमोट करा जाएगा, सपोर्ट करा जाएगा, फंड करा जाएगा। इस इनिशिएटिव में जो इनोवेटर्स हैं वो इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए। स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, कोई कॉमन सिटीजन, कोई भी। आपको अगर कोई भी आइडिया है कि इस तरीके से एक नया इनोवेशन लाया जा सकता है, इस तरीका कोई नया ऐप लॉन्च करा जा सकता है, जैसे कि आप देखो कि दवाई डिलीवर करने के लिए कोई ऐप है, या जैसे कि जोमेटो बना था। मतलब सिमिलरली अगर आप किसी डिफरेंट लाइन पे थिंक कर सकते हो तो वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा। टेक्निकल लेवल पे, स्ट्रैटेजिक लेवल पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी आपको आपके आइडिया को डेवलपमेंट करने में। यू विल गो विद देम, you'll शेयर योर आइडियाज़ कि आपको क्या दिमाग में आइडिया चल रहा है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक प्रोटोटाइप भी डेवलप करने में हेल्प करा जाएगा, किस तरीके से आप एक प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हो। उसको फिर क्या है कि आप थोड़ा सा पायलट करोगे, पायलट स्केलिंग भी करोगे कि क्या वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो फिर उसको क्या, पेटेंट भी करवाने में गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। तो ये जो इनोवेशन मूवमेंट है बाय DSIR प्रिज्म, ये इट इज़ मेकिंग सिनर्जीज विद 3 इनिशिएटिव्स: उन्नत भारत अभियान, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और रूटेग, विच इज़ रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। अभी अब रूटेग और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में भी हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखो कि ये जो हमारा DSIR प्रिज्म है, ये उन्नत भारत अभियान, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप के साथ में मिलकर काम कर रहा है, एंड दैट इज़ वेरी यूनिक। इस स्कीम के 2 फेज़ होंगे। पहले फेज़ के अंदर जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स भी, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड फेज़ के अंदर, प्रिज्म 2 के अंदर, प्रिज्म इनोवेटर्स या इनोवेटर्स जो हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली एक डेमोस्ट्रेटेड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया है कि ये मेरा आइडिया है जो ऐसे ही बकवास नहीं है, लेकिन मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ है और मैंने क्या पता एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी अगर बना लिया है, तो गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजेंसी, कोई भी R&D रिसर्च इंस्टीट्यूशन, प्रिज्म R&D प्रपोजल एंड पब्लिक फंडेड जो R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गए, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब एलिजिबल हैं, ये सब सपोर्ट करेंगे। इट वुड प्रोवाइड अ सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करा जाएगा अंडर अ वेरी स्पेसिफिक स्टैचू और सोसाइटी, जो कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर रजिस्टर्ड होगी। तो दैट इज़ एन अगेन सपोर्ट विच इज़ प्रोवाइडिंग टू द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि ये कौन कौन से सेक्टर कवर करता है। अभी ये क्लीन एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल यूजेबल
स्मार्ट मटेरियल, वेस्ट टू वेल्थ, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट, और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या नॉलेज इंटेंसिव एरिया के अंदर हो। तो पॉइंट ये कि ये लिमिटेड नहीं है। इसमें देखो जैसे लास्ट पॉइंट है ना, इसका मतलब है कि आप किसी और एरिया की भी टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा प्रोटोटाइप जनरेट करते हो जिससे आप एयर के अंदर कितना पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, कितना पीएम लेवल का कॉन्सेंट्रेशन है, घर पे बैठ के अगर आप मान लो कि छोटा सा कोई सेंसर, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। या आप कुछ बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी लेके आते हो जो एज एन एयर प्यूरीफायर भी वर्क करती है। तो ये क्या है, ये टेक्नो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उसको गवर्नमेंट लॉन्च करेगी, उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। वेस्ट टू वेल्थ भी, जैसे घर का किचन वेस्ट हो गया या किसी भी तरह का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट जो हो गया, उसको किस तरीके से आप यूज़ करके डिफरेंट तरीक़ों में यूज़ कर सकते हो कि आप उसकी बायोगैस बना सकते हो, आप उसको ऑर्गेनिक मन्योर बनाने में काम ले सकते हो, आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। तो इन सारे एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ये सिर्फ कुछ है, लेकिन आप देखो कि ये सारे क्या हैं, मोस्टली एनवायरनमेंट से जुड़े हुए एरियाज़ हैं। तो गवर्नमेंट for the cleaner environment, for the cleaner energy, government is also pushing this कि कोई out of the box idea आए, because we are literally in the need of that। और यहीं पे significance आता है DSIR प्रिज्म स्कीम का, कि ये जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, इसको सपोर्ट करेगी, इसको इनेबल करेगी। तो ये क्या कर रही है कि हर एक सिटीजन को, कोई पर्टिकुलरली ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना एजुकेटेड होना है या आपके पास इतना डिग्री होना चाहिए। अगर गांव में बैठे किसी इंसान को जो कभी स्कूल नहीं गया, उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सपोर्ट दैट ऑल्सो, और इट विल बी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन द को टेक्नोलॉजी। तो ये भी नोटिस करा जाए कि जो इनोवेटर्स हैं, दे हैव ग्रेजुएटेड एट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू दिस स्कीम, एंड मेनी हैव मेड वेरी एक्सट्रीम सोशो इकोनॉमिक एंड टेक्नो कमर्शियल इम्पैक्ट। काफ़ी इसमें इम्पैक्ट हुआ है। देखो, टेक्नो एंटरप्रेन्योर या टेक्नो कमर्शियल इम्पैक्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम है, पेटीएम फाइनेंसेस के साथ भी आता है, बट पेटीएम इज़ वन एग्जांपल। सिमिलरली कोई भी ऐसी ऐप जो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आपका किसी डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड हो, या आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करती हो और वो कमर्शियल भी हो, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आती है वो होता है हमारा टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि जो रूरल लाइवलीहुड है वहाँ पे इंक्लूसिव इनोवेशन एंड सोशल बेनिफिट को भी एक्सटेंड करा जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द इनोवेटर्स कि उनको एक बढ़िया सही उनका जो आइडिया है उसको फंडामेंटल पेटेंटिंग मिले, इसके साथ टेक्निकल एंड स्ट्रैटेजिक असिस्टेंस भी मिले इनको आइडिया डेवलपमेंट के अंदर। तो ओवरऑल ये इंडिया के अंदर इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब टू गिव द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अ बिग पुश, इन सारी चीज़ों के लिए इसको लाया गया, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट विल बी अ वेरी वेरी इंक्लूसिव आइडिया कि हर एक में आप कोई 5-10 साल का बच्चा जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है, टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन द रूरल एरिया, एवरीबडी कैन कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सो दिस वाज इट। 2 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एंड रूटेक क्या है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे जो डे टू डे लाइफ में प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनको सॉल्व करने का। तो जैसे कि आपका फ़ोन हैक कर लिया किसी ने मेरा डेटा चुरा लिया, ये एप्लीकेशन मेरा डेटा मांग रही है, तो ये सारी तो छोटी चीज़ें बता रही हूँ मैं। तो इस तरीके जो डे टू डे प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंडर स्टूडेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दे वर्क ऑन दी चैलेंजेस, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उनके द्वारा दिए गए चैलेंजेस में भी काम करते हैं ये, एंड दे क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन फॉर द टॉप कंपनीज ऑल्सो। तो ये स्टूडेंट्स को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि दे कैन शो देयर नॉलेज, दे कैन शो देयर टैलेंट हियर। वर्ल्ड का बिगेस्ट हैकाथॉन हुआ था विच हैज़ रिसीव्ड अराउंड 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 7,000 इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। इसका मतलब है 10 लाख बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है, दे हैव सम काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ विद देम, दे आर कैपेबल टू वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एवरी डे। तो ये था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप क्या है, ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे PSA प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। इन्होंने एक मैकेनिज़्म ऐसा डिवाइस करा है कि रूरल एडवांसमेंट करा जाएगा SNT इंटरवेंशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के थ्रू। तो ये IIT मुंबई रूटेक सेंटर, IIT मुंबई जो है, एक इनका विजन है कि जो इनोवेटिव रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर अकेडमी
के लोग, साइंटिस्ट वगैरह, NGO के लोग, गवर्नमेंट एजेंसी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब साथ में आएंगे और इनका एम है कि ये डेवलप करेंगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसोर्स, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च फैसिलिटी, ताकि जो रूरल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर इनोवेशन लाया जा सके। रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर आ सकता है ड्रिंकिंग वाटर, साफ ड्रिंकिंग वाटर की जो कंटेमिनेटेड वाटर है इसके लिए, रूरल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। ये कुछ एरियाज़ हैं जिनके अंदर इन सारी रूरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जाएगा टू इम्प्रूव द रूरल लाइवलीहुड। तो ये था हमारा पूरा प्रिज्म स्कीम के बारे में। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। एंड दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।